Good morning, all the students. Standard 6th, subject Hindi, Chapter 2, Anothe Insan. So, all the students, open your Hindi textbook, page number 6. लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही अच्छी प्रेयर का अभ्यास किया हुआ था, इतनी शक्ति हमें देना दाता. एंड नाउ गो फॉर द चैप्टर 2, अनूठे इंसान. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ आप पूरी कहानी को समझते जाना है. बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है और उसके बाद समझ के उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अनूठे इंसान. इस इकाई में दो प्रश्न हैं. इकाई यानी कि एकांकी हम बोल सकते हैं. दो प्रसंग यानी कि दो अलग अलग सब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है. प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है. जबकि दूसरे प्रसंग में कैरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्जेक्ट बताया दिया गया है कि प्रथम जो कहानी है उसमें क्या है तो कि महान शासक हमारे नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, और दूसरे में क्या है केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है. तो आइए देखते हैं. फर्स्ट प्रसंग है, ऐसा था नेपोलियन. ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो इन चाइल्डहुड कैसा है. नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था. एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौली खेल रहा था. इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था. अचानक वह एक लड़की से जा टकराया. लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी. नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी. कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद जो है वो खराब हो गए. वह दौड़ती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी. अब क्या बताया गया, नेपोलियन लड़का था वो सत्यवादी था, सत्य को मानने वाला था, और वो अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख में चोले खेल रहा था. तभी वहाँ पे क्या हुआ कि वो नेपोलियन इलाइजा को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था और अचानक से एक लड़की से जा टकराया. वो क्या थी तो कि अमृत बेचने वाली थी, वो फ्रूट बेचने वाली लड़की थी. और टकराने से क्या हुआ तो पूरा जो फ्रूट है उसकी टोकरी से गिर गया. और वो कहने लगी कि अब मैं मेरी माँ को क्या जवाब दूंगी. इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चलें. नहीं बहन, हमारे कारण है तो उनकी हानि हुई है. हम यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़के को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम उन्हें ले लो. इन 3 सिक्कों से क्या होगा. मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी. लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे. इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ होगी. नेपोलियन नहीं माना. वह उस लड़की को अपने साथ घर में ले गया. माँ को घटना की जानकारी देकर बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उनमें से ही इस लड़की को पैसे दे दीजिए. ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा. माँ ने कहा. अब क्या हुआ कि वो जो नेपोलियन सत्यवादी था, सच्चाई में मानने वाला था, इसीलिए उस लड़की की हानि खुद की वजह से हुई थी. इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं उन्हें मेरी जेब में से जितने पैसे हैं वो निकाल के दे देता हूँ. वो पैसे भी कम थे, इसीलिए
नेपोलियन क्या बताता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं अपनी माँ से तुम्हें लाके पैसे दूंगा। और माँ से जाके बताते हैं कि जो तुम मुझे हर महीने जेब खर्च के लिए पैसे देती हो, उनमें से ही इस लड़के को पैसे दे दो। और माँ ने भी अपने बेटे की सच्चाई के साथ मंजूर किया ये कि ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, पर वो क्या शर्त रखती है कि अगले 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। और नेपोलियन भी मान जाता है क्योंकि वो सत्य से ही रहना चाहता था। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। अब क्या बताया गया है कि अगर वो चाहता तो नेपोलियन क्या करता कि वो पैसे भी नहीं देता और अपनी बहन के कहने पर वहाँ से भाग भी जाता। पर नेपोलियन एक सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था, इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया कि अपनी माँ से जाकर अपने पैसे में से उनको पैसे उस लड़के को दे देने की बात की, क्योंकि उनके कारण उनकी टोकरी जो है वो गिर गई थी। इसीलिए दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी भी नेपोलियन यहाँ पे हम कह सकते हैं। इसीलिए नेपोलियन का जो बचपन से ही चरित्र रहा है वो सत्य पर चलने वाला और प्रामाणिक की राह पर चलने वाला है। उसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसा नेपोलियन का नेचर था। देन सेकंड है सच्चा दान। मालबार केरल की बात है। वहाँ बड़गरा गांव के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से ज़ेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी को उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? अब क्या बताए यहाँ पे कि कहाँ से शुरू होता है यह प्रसंग, तो कि मालबार केरल का एक प्रांत है। वहाँ बड़गरा नामक जो एक गांव है, वहाँ पे एक सभा का आयोजन किया हुआ था और गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से ज़ेवरों की भीख मांगी। और गांधी जी तो सभा में थे, उसने क्या किया कि वो जितने भी बहनें सभा में उपस्थित थी उनसे ज़ेवरों की भीख मांगी और बहुत सी वस्तुएं भेंट में भी मिली उसे। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी को नीलाम करने लगी, यानी कि जो गांधी जी से नीलाम करने के सभा के बाद, भाषण के बाद नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नामक 16 वर्ष की ही नन्ही कन्या ने क्या किया, धीरे से मंच पर आ गई और वो अपनी सोने की चूड़ी जो पहनी हुई थी वो उतार के गांधी जी को देती है और बोलती है कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी देकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपनी माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल। गांधी जी ने पूछा,
तुम्हें इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती उससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो नहीं है ना? मानपत्रों की नीलामी में वह तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम ही होगा कि गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली और गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। अब इस पूरी स्टोरी में क्या बताया तो कि सच्चा दान किसे कहा जाता है कि कौमुदी ने क्या किया कि एक एक आभूषण, एक एक सब चूड़ी, उसके कान के, वो सब एक एक निकाल के गांधी जी को दे रही थी। गांधी जी बार बार पूछ रहे थे कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है, फिर भी वो कुछ जवाब नहीं देती है। तभी कोई दूसरे व्यक्ति गांधी जी को बताता है कि उसके पिता ही नहीं है और बिना कोई उत्तर दिए रत्नजड़ित जो बूंदें थी वो भी वो निकाल रही थी। कौमुदी उत्तर देती उससे पहले क्या बताया कि अब गांधी जी ने, उसके पिता तो नहीं है ना? मानपत्रों की नीलामी में वह तो बोली, मानपत्रों की नीलामी में उसके पिता वो क्या कर रही है कौमुदी की आपकी मदद कर रही है, ये बोली लगवाकर गांधी जी ने यह देखकर हस्ताक्षर दिए और उसके साथ में क्या लिखा कि यह इन कौमुदी उस गांधी जी उसको पूछते भी है कि तुम्हें पता है ना कि इसके बाद तुम नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तब कौमुदी क्या करती है कि अपनी दृढ़तापूर्वक ये स्वीकार कर लेती है और गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य भी लिख दिया। क्या वाक्य? तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही, आभूषण की जगह पे जो तुम्हारा त्याग है, तुम अपना पूरे जो आभूषण है वो त्याग कर रहे हो, वही सच्चा और सबसे बड़ा दान है। और सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस प्रसंग से हमें क्या सीखने मिलता है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली एंड वेरी प्रॉपरली। यहाँ पे हमारी कहानी, ये जो एकांकी है, इकाई है, वो कंप्लीट होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्कबुक की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तब तक इस पूरी कहानी को आप समझ के रखिएगा। थैंक यू।